सर आने से पहले मैंने भी यही सोचा था कि कुछ प्रॉब्लम होगी कम्युनिटी से रिलेटेड, बट यहाँ और भी अदर कंसल्टेंसी से बात की थी, बट सर इन द एंड मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग लिंक। मैं तहसीन आजमी चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। मेरे साथ है कपिल पटेल फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अबाउट यूनिवर्सिटी एज वेल एज कंसल्टेंसी। तो कपिल पटेल, आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मेरा नाम कपिल पटेल है, मैं इंदौर से हूँ, एमपी से, और मैं यहाँ यूसीएल के थ्रू आया हूँ। इसकी सर प्रोसेस जो है बहुत ही स्मूथ थी, मुझे बहुत सपोर्ट किया गया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कपिल पटेल, आप डे 1 पे जो आपकी बात हुई और आज यहाँ पर रशिया में आप हो, मेरे साथी हो, तो जो भी कमिटमेंट आपको दिए सारे फुलफिल हो गए? जी सर, सारे कमिटमेंट फुलफिल। आपको यहाँ पे आके कोई दिक्कत हुई अभी तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी को लेकर। तो यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई कैसी है? सर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, फुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है और फैकल्टीज जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ आपको डाउट होता है तो टीचर से पूछते हो, टीचर बताता है? बिल्कुल। किस लैंग्वेज में बता रहा आप? सर इंग्लिश में। मतलब अगर इंग्लिश आपकी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है, इंग्लिश में आप आराम से टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं हॉस्टल को लेके। हॉस्टल में आपका कैसा रहेगा? सर हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट है रशिया में, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। जी सर। तो अगर बात करूँ कि हॉस्टल में आपका जो शेयरिंग है वो कैसा है? सर शेयरिंग मतलब एक रूम में 2 बच्चे हैं, तो एक रूम में 2 बच्चे, अपार्टमेंट में 2 बच्चे हैं, उनका किचन वॉशरूम टॉयलेट उनका तुमका सेपरेट है। जी सर। ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर सिटी के बारे में क्या कहना चाहूँगा? सिटी बहुत ही अच्छी सिटी है सर, यहाँ पे जैसे ग्रोसरी मार्केट वगैरह सब यूनिवर्सिटी के बहुत ही पास है। अच्छा, बीइंग आप हिंदू, ठीक है, तो आप यहाँ पर आए और एक मिथ है इंडिया में, शायद आपकी भी किसी अदर से बात होगी कि यहाँ चेचन्या है, चेचन्या एक मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम मेजोरिटी एक्सपेक्ट चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ पर आए तो उसके बारे में फीडबैक दीजिए। सर आने से पहले मैंने भी यही सोचा था कि कुछ प्रॉब्लम होगी कम्युनिटी से रिलेटेड, बट यहाँ पर आने के बाद ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। यहाँ पे मतलब जैसे अदर रिलीजन के जो भी लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब कोई रेसिजन नहीं हुआ आपके साथ? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, कम्युनिटी जो प्रॉब्लम आती है वो अपने इंडिया में बेसिकली है, क्योंकि इंडिया में क्या पॉलिटिक्स टिकी ही कम्युनिटी पर ही है कि यहाँ वहाँ को मिला के तभी पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर आप आए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पॉइंट, आप इंडियन, उसके साथ साथ आप ह्यूमैनिटी आपके पास है या नहीं है, ये चीज़ है तो आप सर्वाइवल हो, और ये चीज़ नहीं है तो आप इंडिया में भी अपने घर में भी सर्वाइवल नहीं हो पाते हो। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे ऑल अबाउट? सर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको आना है तो आप यूसीएल के थ्रू आ सकते हैं, सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी है। ठीक है। और जैसे कि यूसीएल ने आपको जो कमिटमेंट है कि आप अपनी फीस खुद से सबमिट करोगे 6 साल तक से, वो आपका कमिटमेंट फुलफिल हो गया? सर फीस मैंने खुद ही आप सबमिट खुद की से है। पे कर रहे हो? जी सर। सारी चीज़ आपकी खुद से हो रही है। और कंसल्टेंसी अब तक आपके साथ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर कंसल्टेंसी के थ्रू में जो आया हूँ, मैंने और भी अदर कंसल्टेंसी से बात की थी, बट सर इन द एंड मुझे यूसीएल की क्या आपकी बॉन्डिंग जुड़ी और आपको ट्रस्ट हुआ और चीज़ें चलती रहेंगी। तो आज जैसे आपने देखा कि बच्चे ने आपको सारा चीज़ बताया, ये फ्रॉम एमपी इंदौर से हैं और शायद इनकी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी, राइट? तो हाँ, तो ये चीज़ होती है कि बिना सर से हुई थी, क्योंकि हमारी टीम ने तो उनसे आपकी बात उसके बाद आप यहाँ पर आए। जैसे कि आपने देखा कि कपिल पटेल ने अपना सारा रिव्यू दिया, सारी चीज़ें फीडबैक बताई, तो मेरा यही कहना कि आप एडमिशन किसी से लें, सारी चीज़ें आप जानें, पहचानें, उसके बाद आप ट्रस्ट फैक्टर को अपने दूर करें। और ट्रस्ट फैक्टर देखो वहीं होता है जहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है। फ्रॉड में क्या होता है, पैसे लिए जाते हैं। तो यूसीएल इंडिया की पहली ट्रांसपेरेंसी है कि पैसे आपसे नहीं लेती है जब तक आपका सारा काम नहीं होता। रजिस्ट्रेशन कितना लिया आपसे? 10,000 लिया था, उसके बाद सारा पैसा मैंने एयरपोर्ट पे आने सारा एयरपोर्ट पे जब आपका वीज़ा टिकट आपके पास है तब आपने पेमेंट किया। तो ये चीज़ हमारी खुद की पॉलिसी है कि पैसा लिया नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा तब जाएगा जब काम होगा ऑब्वियसली क्लाइंट खुद पैसा हमको पे करेगा, बराबर? तो कंपनी के लिए थम्स अप है आपका।